नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा रोडवेज ने अब जींद से सीधे नारनौल के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। इससे दक्षिण हरियाणा के साथ सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। बस हर रोज सुबह 9 बजे जींद बस स्टैंड से नारनौल के लिए निकलेगी। जींद से नारनौल के लिए किराया 210 रुपए निर्धारित किया गया है। सुबह 9 बजे जींद से रोडवेज की बस निकलेगी। यह भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ होते हुए नारनौल दोपहर को 1:15 बजे करीब पहुंचेगी। 2 बजे यह बस वापसी जींद के लिए निकलेगी। इसके अलावा राजस्थान के खाटू श्याम, जयपुर की तरफ जाने वाले यात्री भी इस बस से नारनौल तक का सफर आसानी से कर पाएंगे और आगे वहां से राजस्थान की तरफ जाने वाली बस पकड़ सकेंगे। हरियाणा में पानीपत के मतलोड़ा कस्बे की अनाज मंडी में रविवार यानी आज कांग्रेस की जन आक्रोश रैली होगी। सरकार के खिलाफ आयोजित इस रैली की कांग्रेस नेता एवं सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा संबोधित करेंगे। रैली का आयोजन इसराना विधानसभा के कांग्रेस पार्टी विधायक बलबीर वाल्मीकि कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस जन आक्रोश रैली के मुख्य अतिथि रहेंगे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान व राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी शिरकत कर रहे हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फरीदाबाद के कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, समाज के चतुर्थ श्रेणी वर्ग के साथ होने वाले दर्द, पीड़ा और उत्पीड़न के प्रति अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने इस संबंध में सरकार के सुस्त और संवेदनहीन दृष्टिकोण की भी आलोचना की है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने नई जिम्मेदारी सौंप दी है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को राजस्थान में ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में उन्हें ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था। हिमाचल प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाने में सुखविंदर सिंह सुक्खू और पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह में तालमेल बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी अब उन लोगों पर शिकंजा कसेगा जो कि युवकों को विदेश भेजने के नाम पर ठगी का शिकार बनाते हैं। कबूतरबाजों पर कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द ट्रेवल एजेंसी एक्ट ड्राफ्ट तैयार हो गया है। 15 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के विंटर सेशन में ही इस एक्ट को पेश किया जाएगा। सूबे में कबूतरबाजी के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने खुद एक्ट में बड़े कानूनी प्रावधान शामिल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नतीजों की शुरुआती रुझान में भाजपा की जीत के बाद अंबाला में जश्न का माहौल है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इसे मोदी फैक्टर बताया, तो वहीं अंबाला सिटी में ढोल की थाप पर विधायक असीम गोयल ने खुद भाजपा वर्कर्स के साथ डांस कर जश्न मनाया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इन 3 राज्यों में भाजपा को जीत दिलाकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर स्वीकारोक्ति की मोहर लगा दी है। हरियाणा के चरखी दादरी में राज्यसभा सांसद एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन अध्यक्ष कृष्णलाल पंवार ने कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा पिछले दिनों दिए गए बयान को लेकर समाज से माफी मांगने की नसीहत दी है। कहा कि गलती से समाज को लेकर गलत शब्द बोल दिए हैं तो माफी जरूर मांग लेनी चाहिए और समाज का हिस्सा बनकर आगे आना चाहिए। सांसद ने 4 राज्यों के चुनाव की मतगणना के आए रुझानों को लेकर कहा कि 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। जनता एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसके लिए उत्साह के साथ परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए हैं। बायोमेट्रिक के बाद परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई है। वहीं सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। एस्टेट परीक्षा में महिला परीक्षार्थी अधिक रही हैं। परीक्षा केंद्रों को 200 मीटर की परिधि में 5 या फिर इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं परीक्षा की अवधि के दौरान 200 मीटर की परिधि में आने वाले फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रही है। राजस्थान में एक बार फिर हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत की ओर जाती दिख रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा 105 और कांग्रेस 73 सीटों पर आगे है। वहीं 14 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। इधर काउंटिंग के दौरान बेरोड विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी बलजीत यादव के साथ मारपीट की गई है। बेरोड से भाजपा प्रत्याशी जसवंत सिंह यादव जीत गए हैं। जीत का मार्जिन 16,815 रहा। वहीं तिजारा सीट से भाजपा से बाबा बालकनाथ आगे हैं। हरियाणा की सिरसा में चीनी वायरस ने हड़कंप मचा दिया है। अस्पताल में 11 बच्चों को इससे ग्रस्त होने की संभावना के चलते अस्पताल में एडमिट किया गया। हालांकि इनमें बाद में 5 की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग फिलहाल अलर्ट मोड में है। जानकारी के अनुसार चीन के बच्चों में फैल रहे नए वायरस को लेकर सिरसा में गंभीर बीमार बच्चों के स्वास्थ्य विभाग की नजर है। इनकी देखभाल करने के लिए 12 स्पेशल नर्सिंग स्टाफ तैनात किए गए हैं। फिलहाल नए वेरिएंट जैसा कोई केस अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन विभाग अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए रविवार सुबह 8 बजे से काउंटिंग चल रही है। रुझान में बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी 159 और कांग्रेस 68 सीटों पर आगे चल रही है। 2 सीट पर अन्य आगे हैं। बहुमत के लिए 116 सीट चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लाडली बहना को गेम चेंजर बताते हुए कहा, ग्वालियर, चंबल सहित प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना कद दिखा दिया है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने आंध्र प्रदेश और उससे सटे तमिलनाडु तटों के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया है। अगले 12 घंटों में तूफान में बदल जाएगा। 4 दिसंबर की दोपहर तक यह आंध्र प्रदेश और आसपास के उत्तरी तमिलनाडु तटों के नजदीक पहुंच जाएगा, जिसके बाद यह 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश में लैंडफॉल करेगा। मौसम विभाग के अनुसार माने तो 3 से 5 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साइक्लोन को देखते हुए साउथ सेंट्रल रेलवे ने 144 ट्रेन कैंसिल कर दी है। इसमें 118 ट्रेन लॉन्ग रूट की है। वहीं तमिलनाडु में SDRF के 100 जवान तैनात कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 5 दिसंबर की सुबह तूफान आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम तट के बीच लैंडफॉल करेगा। उस समय तूफान की स्पीड 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे बताई गई है। यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। विपक्षी गठबंधन यानी INDIA की चौथी बैठक 6 दिसंबर को दिल्ली में होने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष के सभी 28 दलों को मीटिंग के लिए बुलाया है। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम में चुनावी नतीजों के बाद विपक्षी दलों की यह पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक में चुनाव नतीजों पर मंथन किया जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना विधानसभा चुनाव का परिणाम आज आ रहा है, जबकि मिजोरम में वोटों की गिनती 4 दिसंबर को होगी। इंडिया अलायंस की पिछली और तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त से 1 सितंबर को आयोजित की गई थी। व्हाट्सएप जल्द ही सीक्रेट कोड फीचर लेकर आने वाला है। यह फीचर यूजर्स के प्राइवेट चैट के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा। इस फीचर के जरिए यूजर अपने प्राइवेट चैट को सीक्रेट कोड लगाकर लॉक कर पाएंगे। व्हाट्सएप ने अपने X हैंडल पर पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। इस पोस्ट में सीक्रेट कोड फीचर को यूज करने की प्रोसेस भी शेयर की गई है। कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का सालों से चल रहा झगड़ा आखिरकार अब खत्म हो गया है। अब एक बार फिर से नेटफ्लिक्स के अपकमिंग शो में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर अपनी पुरानी टीम के साथ वापस लौट रहे हैं। गौरतलब है कि उनका झगड़ा पिछले 6 सालों से चल रहा था। दोनों ने कपिल शर्मा शो में एक साथ काम किया था। उनके साथ राजीव ठाकुर, केकू शारदा, अर्चना पूरण सिंह और कृष्णा गौतम भी नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा प्ले किया गया डॉक्टर मसूर गुलाटी का किरदार आज भी लोग याद करते हैं। उनके शो से जाने के बाद एक समय के लिए कपिल शर्मा के शो की TRP डाउन पड़ गई थी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, गुड इवनिंग।